छीन रे उसे नैना मिले के बात कथम कर दीनी रे उसे नैना मिले के प्रेम भटी का मधवा पिले के मतवाली कर दीनी रे उसे नैना मिले के और पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा अपने ही रंग में रंग दीनी रे उसे नैना मिले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या समझाए निजामुद्दीन औलिया को? उनका एक मुरीद है, क्या इनका मुरीद नाम क्या है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का हाथ पकड़ा ख्वाजा निजामुद्दीन ने और कहा खुसरो काजी हुजूर, कहा तुझसे मुझको इश्क है काजी हुजूर, कहा तेरे बगैर मैं रह नहीं पाता काजी हुजूर, कहा खुसरो एक ऐसा भी वक्त आता है कि मैं घर से बाल बच्चों से खानदान से मोहल्ले से यहाँ तक कि अपने आप से जो है नाला हो जाता है, अपने आप से भी मुझको जो है चिढ़ होने लगती है, मगर खुसरो तुमसे मुझको कभी चिढ़ नहीं होती। तुझसे मुझको इतना इश्क है इतना इश्क है इतना इश्क है कि अगर शरीयत इजाजत देती तो तुम और हम दोनों एक ही कब्र में आराम करते। खुसरो 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 कल क़यामत के दिन मैदाने महशर में जब नबीयीन होंगे, सिद्दीकीन होंगे, सालिहीन होंगे, मुत्तकी होंगे, परहेजगार होंगे, आबिद जिंदादार होंगे, तहज्जुद गुजार होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हिसाब व किताब होगा, खुदा का कहा जलाल में होगा, खुदा का गजब का बंदों को सामना होगा, लोग अपने पसीने में डूब रहे होंगे, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, नफ्सी नफ्सी का मालिक नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। अल्लाह मुझसे पूछेगा निजामुद्दीन बता जब मैदान महशर में मेरे लिए क्या लाया है, तो ख्वाजा निजामुद्दीन कहते हैं कि मैं अर्ज करूंगा या अल्लाह मैं तेरे लिए अपने खुसरो को लेके आया हूँ। राबते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं, और कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए। यहाँ तक फरमाया ख्वाजा निजामुद्दीन ने कि अमीर खुसरो को मेरे बगल में सोलाना, मरने के बाद वफात के बाद विशाल के बाद कहाँ सोलाना बोलो ना बगल में। और अगर तुम लोगों ने बगल में नहीं सोलाया तो निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि मैं कब्र चीर के बाहर आ जाऊंगा। इंतकाल हो गया अमीर खुसरो का, इंतकाल जब अमीर खुसरो का हुआ तो शोहरा हो गया, शोहरत हो गई, दूर दूर तक बात फैली। अच्छा अमीर खुसरो का इंतकाल तो बाद में हुआ, उससे पहले किनका इंतकाल हुआ? हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन का इंतकाल हुआ। जब ख्वाजा निजामुद्दीन का इंतकाल हुआ तो पूरी दिल्ली में जो है क़यामत शुगरा बर्पा हो गई, अशबार हो गई। जिस जिसको पता चलता कि निजामुद्दीन औलिया का इंतकाल हो गया है वही वही रोने लगता, हर आंख में आंसू, हर धड़कन तेज हो गई है, हर किसी का बदन कांप रहा है, हर कोई थरथरा रहा है। जब पता चला निजामुद्दीन औलिया का इंतकाल हो गया है तो हिंदू रोता है, मुस्लिम रोता है, सिख रोता है, ईसाई रो रहा है, रो रहा है, औरतें रो रही है, बच्चे रो रही है। जिधर जाओ रोने की आवाज, चीखने की आवाज, सारे लोग रोते हुए बाबा निजामुद्दीन औलिया की तरफ जा रहे थे। आज दिल्ली का शहंशाह इंतकाल कर गया है, आज निजामुद्दीन औलिया इंतकाल कर गया। वो निजामुद्दीन औलिया के जिंदा था तो किसी गरीब को खाने की फिक्र नहीं होती थी, तो जिंदा था तो गरीबों का दरवाजा खोला था, यतीमों का दरवाजा खोला था, बेवाओं का दरवाजा खोला था, बेकसों का दरवाजा खोला था। हिंदुओं को खिलाते थे, सिख को खिलाते थे, ईसाई को खिलाते थे, मुसलमानों को खिलाते थे, वहाँ गरीब बनते थे, फकीर बनते थे, यतीम बनते थे। हर आंख रो रही है निजामुद्दीन अब तेरे बाद दिल्ली का कौन वारिस होगा? निजामुद्दीन अब तेरे बाद दिल्ली की रखवाली कौन करेगा, हिफाजत कौन करेगा? निजामुद्दीन तू था तो गरीबों का मालिक था, तू था तो यतीमों का वाली था, तू था तो बेकसों का कष्ट था, तू था तो बेचारों का चारा था, तू था तो नदावारों का न था, तू था तो सबकी देखभाली करता था।
निजामुद्दीन, कोई दुख होता, कोई सुख मुसीबत होती, कोई तकलीफ होती, लोग दौड़े दौड़े तेरी बारगाह में आते, भूखे को खाना मिल जाता, मुसीबत के मारों की मुसीबत दूर हो जाती। मगर निजामुद्दीन धोखा इंतकाल किया है, दिल्ली आज यतीम हो गई है, आग से तपा आंसू के कतरात गिर रहे हैं, खून की धड़कन तेज हो गई है। एक और निजामुद्दीन औलिया के जब इंतकाल किए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रो रहे हैं। एक आज का नाम निहाद मुसलमान है, कहने को कहेगा कि मैं फला पीर का मुरीद हूँ, कहने को कहेगा कि मैं फला खानका से ताल्लुक रखता हूँ, कहने को कि मैं फला आदमी का मतवाला हूँ और फला मौलवी का शागिर्द हूँ। मगर इतना जालिम है, इतना पापी है, इतना सख्त दिल है कि हिंदू को क्या खिलाएगा, सिख को क्या खिलाएगा, किसी गरीब को क्या खिलाएगा। अपने सगे भाई के आगे की प्लेट का चावल भी खींच लेता है, अपने सगे भाई को गड्ढे में डाल देता है। मुसलमानों, अल्लाह की कसम अपने तरीके पर गौर करो, अपनी रविश पर गौर करो। एक तुम्हारे आका मौला खाजा निजामुद्दीन औलिया का इंतकाल हुआ है तो हिंदुओं की आंखें रो रही है, सिखों की आंखें रो रही है, ईसाइयों की आंखें रो रही है, काफिरों की आंखें रो रही है, गैर मुस्लिमों की आंखें रो रही है, सब पे एक जबान कह रहे हैं निजामुद्दीन का इंतकाल क्या हुआ। आज दिल्ली यतीम हो गई है, आज दिल्ली के तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम गुलामा, यतामा और मसाकीन के सर से साया खत्म हो गया। काम तुम्हारा है, खिलाओ, यही काम तुम्हारा, इल्जाम लगाओ, यही काम तुम्हारा, अपने भाई से चलो, यही काम तुम्हारा है। मौलियों में तफरीक करो, तौबा करो, अल्लाह से डरो। खाजा निजामुद्दीन का इंतकाल हुआ है, रो रहे। एक शायर आया, जनाजा खाजा निजामुद्दीन औलिया का जा रहा था, लोग जनाजा उठाए हुए थे, आने के बाद सब रो रहे हैं। उसने भी रोते हुए कहा, तू बुझा बहरे तमाशा मीर अभी। सरकार निजामुद्दीन औलिया, हम तो आपकी चौखट में आए थे कि आपका जलवे ज़ेबा देखेंगे तो सुकून मिलेगा, करार मिलेगा। मगर ये क्या कि हम आए तो आपका जनाजा ही जा रहा है। तू बुझा बहरे तमाशा मीर अभी, हम आपको देखने आए हैं, मगर आप कौन दुनिया जा रहे हैं। जब उसने रोकर कहा था कि तू बुझा बहरे तमाशा मीर अभी, तो हज़रत निजामुद्दीन औलिया का हाथ कफन से बाहर आ गया था। और बाज़ लिखने लिखा है कि निजामुद्दीन औलिया ने ताबूत से आवाज दी, अगर बात यही है तो मन नबी रहा, मन नबी रहा, मन नबी रहा। अगर बात यही है तो लो, अब आगे मैं नहीं जाऊंगा, आगे मैं नहीं जाऊंगा। ये निजामुद्दीन औलिया का मकाम है। तो हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन ने कहा था, सरकार रहम रहम रहम, उसूल ज़ाब्ता, वरना निजाम तहस नहस हो जाएगा। तब हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन ने अपना हाथ ताबूत के अंदर किया। इतने बड़े वली है निजामुद्दीन औलिया, उनकी बारगाह में जब मखदूम जहान पहुंचे, उनकी बारगाह में जब मखदूम बिहार पहुंचे, तो मालूम है निजामुद्दीन औलिया ने कहा, काश ये शरफुद्दीन यहिया मुनेरी मेरा मुरीद हो जाए। समझ रहे हैं? लेकिन फिर आगे फरमाते, अम्मा कामे नसीबे माने, मगर क्या करे, मेरे नसीब ही में नहीं लिखा हुआ है कि शेख शरफुद्दीन यहिया मुनेरी मेरा मुरीद हो। ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी की यहाँ मखदूम जहान पहुंचे ना, तो उन्होंने बैत किया और बैत करते ही खिलाफत दे दी। और खिलाफत भी कैसी मालूम है, ख्वाजा नजीबुद्दीन से जब हुजूर मखदूम बिहार मखदूम जान ने कहा, हजरत इतनी जल्दी खिलाफत, कुछ अपने पास रहने देते, कुछ अपने पास बैठने देते, कुछ अपने पास सीखने देते, कुछ अपने पास तालीम हासिल करने देते, इतनी जल्दी खिलाफत की क्या थी। तो हजरत ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी ने कहा, शरफा तुम नहीं समझोगे, बात ये है कि आज से 12 साल पहले नबियों के नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाम में आकर मुझको हुक्म दिया था
कि तुम्हारे पास बिहार से चलकर शरफुद्दीन आने वाला है। तो मखदूमे बिहार को खिलाफत नबियों के नबी ने दिलवाया। बोल दो आओ। उस मखदूमे जहान का ताल्लुक किससे है? रहमत आलम से। रहमत आलम का पहले सजरा सुनो, फिर आप लोग का मुंह देखकर कुछ किया जाएगा। और शजरा नसब भी मालूम है, 1 2 10 20 नहीं, हुजूर से लेकर हजरत आदम तक। बोल दो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। पूरा हाथ लगा के बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो करो, आदम है, आदम है, आदम है, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाई, महलाई के बेटे प्यार, प्यार के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवस्सिल, मुतवस्सिल के बेटे नमक नेकनाम, नमक नेकनाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे दुल्हा, दुल्हा के बेटे साले, साले के बेटे आगे, आगे के बेटे दादा, दादा के बेटे बाबा, बाबा के बेटे सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमन, हमन के बेटे साबिर, साबिर के बेटे सलामान, सलामान के बेटे ईसा, ईसा के बेटे यसा, यसा के बेटे अल्लाह के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे यासी, यास के बेटे मुदईका, मुदईका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे केनान, केनान के बेटे नूह के बेटे मालिक, मालिक के बेटे सार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काफ, काफ के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किराब, किराब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। सबसे आला वो औला हमारा और जो नबी ऐसा हो, बोलो यूं कहे देखने वाला जो बेखुद किए देते हैं अल्लाह हिजाब वाला, बेखुद किए देते हैं अल्लाह हिजाब वाला। दिल में तुझे रख लूं बेखुद, 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 बेखुद किए देते हैं अल्लाह हिजाब वाला, बेखुद किए देते हैं अल्लाह हिजाब वाला। और दिल में तुझे रख लूं फकाला काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे हुजूर ऐसे 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 के सारे लोगों की नजर में जलील कद। बोलो हमारे हुजूर का चेहरा ऐसे चमकता था जैसे चौधरी में का चांद चमकता था। जबील हमारे नबी की पेशानी बिल्कुल चौड़ी, हमारे नबी की दाढ़ी बिल्कुल बड़ी और घनी। रजलुश्शाह हमारे नबी का बाल न पूरा सीधा और न पूरा घुंघराला। अहबलो अखालो हमारे नबी की आंख बिल्कुल सुरमा की काली। हमारे नबी की नाक बिल्कुल खड़ी। मुफलिजुल अस्नान हमारे हुजूर के दांत ऐसे चमकते जैसे हीरे और मोती। सहलुल खद्दाइन हमारे नबी का गाल में गोश्त भरा हुआ। तवीलुल समदाइन हमारे नबी की हाथ की हड्डियां लंबी लंबी। हमारे हुजूर के तलबे में भी गोश्त, हाथ की हथेली में भी गोश्त। हमारे नबी का सीना और पेट दोनों बराबर, न पेट निकला हुआ न से ये सीना धसा हुआ। सदरे मेरे नबी का सीना बिल्कुल चौड़ा। जोर से और जोर से। अजीमुल हामते मेरे नबी का सर बिल्कुल बड़ा।
अतवलो मिनर रबअ व अक्सरो मिनश शज़। न मेरे नबी बहुत ज्यादा लंबे और न मेरे नबी बहुत ज्यादा पस्त कामा। ऐसे 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 के बेखुद किए देते हैं, अंदाज हिजाबाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज हिजाबाना। चल में तुझे रख लूं, मैं चल मैं जाना हुजूर निकल के आए हैं। चेहरा चमक रहा, चेहरा चेहरा बेखुद किए देते हैं, चेहरा बेखुद किए देते हैं। अल्लाह की रहमत ने मुस्कुरा के कहा महबूब निकल के आ नहा के आ रहे हो, लो तुम्हारे चेहरे को मैं कुरान बना रहा हूँ। अल्लाह ने हमारे नबी के चेहरे को कुरान बना दिया और फरमा दिया नहा के आ रहे हैं और जुल्फों को लहरा दिया। अल्लाह की रहमत देख के मुस्कुराई महबूब नहा के आ रहे, जुल्फे लहरा रहे हो, लो तुम्हारी हिलती हुई जुल्फों को मैं कुरान बनाने जा रहा हूँ। इसलिए कि बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज हिजाबाना। अभी नबी ने जुल्फों को लहराया कि रहमत ने कहा लो महबूब तुम्हारी जुल्फों को कुरान बना, और कुरान बना दिया। अल्लाह ने फरमाया वल्लैली इज़ा सजा। महबूब 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 ने कदम उठाया और मक्के में रखा। अल्लाह की रहमत देख के मुस्कुराई महबूब पैर उठा ली और अभी मक्के में रखोगे, जमीन पे रखोगे, बेखुद किए देते हैं। महबूब जब कदम उठा लियो तो लो तुम्हारे कदम के उठाने को मैं कुरान बनाने जा रहा हूँ। अल्लाह ने फरमा दिया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ा। महबूब निकल गए सफर में। अच्छा महबूब सफर में निकल गए हो, बेखुद किए देते हैं। महबूब सफर में निकल गए, लो तुम्हारे सफर को मैं कुरान बना रहा हूँ। कुरान में अल्लाह ने कहा सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। नबी ने अभी कुछ कहने के लिए लब हिलाया। ओह महबूब तुमने लब खोल दिए हैं, ज़बान हिलाओगे, अब तुम्हारे लब खोलने को बोलने को मैं कुरान बनाने जा रहा हूँ। और अल्लाह ने कुरान बना दिया। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही। महबूब ने हाथ बढ़ाया, हाथ में कंकरी भी उठा लिया। अच्छा महबूब तुमने अपने दस्ते रिसालत में कंकरी उठा लिया, लो क्या करोगे, क्या करोगे? इन काफिरों के मुंह में डालूंगा। बेखुद किए देते हैं, हुजूर की जो आदत देखो बेखुद किए देते हैं। देखो अच्छा महबूब जब तुमने हाथ में कंकरी उठा ली है और फेंकोगे तो मैं तुम्हारी कंकरी उठाकर फेंकने को कुरान बनाने जा रहा हूँ। इधर नबी ने कंकरी उठाकर फेंकी है, उधर अल्लाह ने कुरान बना दिया है। कहाँ तक बयान करे, कहाँ तक बयान करे? अगर बयान करता चले जाऊं तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गए। तुझे रख लो चल जाना ना, और क्यों आग मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, और खुद रुख को छुपा बैठे करके मुझे। और बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के, बेदम तेरी किस्मत में सजदे